1925 का साल था। सर्दियों का मौसम और पेटंकी की जमीन के नीचे फैली रहस्यमयी गुफाएं। इन्हीं गुफाओं के बीच सेंट केव नाम की एक ऐसी गुफा थी जिसके अंदर का रहस्य कोई नहीं जानता था। लेकिन एक इंसान था जो इसे जीतना चाहता था। नाम था फ्लोyd कॉलिंस। फ्लोyd बचपन से ही गुफाओं में घूमने का शौकीन था। दूसरों के लिए अंधेरा, ठंड और तंग जगह डराने वाली हो सकती थी, लेकिन उसके लिए ये एक रोमांचक दुनिया थी। उस दौर में केव वॉर्स चल रहे थे। मतलब, जिसने कोई भी गुफा खोज ली हो, उसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया हो, वह मशहूर और अमीर हो जाता। और फ्लड को भी यही सपना सताता था। अगर वह एक बड़ी गुफा खोज ले तो उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। 30 जनवरी 1925 की सुबह, ठंडी हवा चल रही थी। फ्लॉयड अपने हाथ में लालटेन, रस्सी और थोड़ा सामान लेकर सेंट गेव की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो उसे यकीन हो कि आज उसे कुछ बड़ा मिलने वाला है। उसने संकरी गुफा में घुसना शुरू किया। मिट्टी के महक, पानी की बूंदों की आवाज और अंधेरा हर कदम पर उसे गहराई में ले जा रहा था। करीब 150 फीट नीचे पहुंचते ही अचानक उसका पैर फिसला। वह जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह संभल पाता, ऊपर से एक भारी पत्थर डुलकर उसके दाएं पैर पर आ गिरा। तेज चीख गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। फ्लॉयड ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर बुरी तरह दब चुका था। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की, मगर यह पत्थर उसकी ताकत से कहीं ज्यादा भारी था। वह पूरी तरह फंस चुका था। घंटों तक बाहर लोग इंतजार करते रहे, फ्लॉयड कब निकलेगा। जब वह नहीं लौटा तो उसका भाई और कुछ साथी अंदर गए। अंधेरे में उन्होंने आवाज दी, फ्लॉयड तुम ठीक हो? गहरी खामोशी के बाद धीमी सी आवाज आई, मैं फंस गया हूँ, मदद करो। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। वह संकरी जगह पर दबा हुआ था। लोग रेंगते हुए उसके पास पहुंचे, पत्थर हिलाने की कोशिश की, लेकिन गुफा इतनी तंग थी कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान फ्लॉयड तक पहुंच सकता था। हर कोशिश बेकार जा रही थी। अब यह खबर बाहर पहुंची, और फिर कुछ ही घंटों में सिर्फ केटंकी की नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की खबर बन गई। अखबारों में सुर्खियां छपने लगी, रेडियो पर खबरें आने लगी, हजारों लोग सेंट गेव के बाहर इकट्ठा हो गए। यह पहली बार था कि किसी रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव कवरेज हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लोग रस्सी और खाना पानी लेकर उसके पास जाने लगे। फ्लॉयड दर्द से कराते हुए हर बार कहता, थोड़ा पानी दो, मुझे मत छोड़ना। कभी उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती, कभी वह हिम्मत दिखाता। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि रास्ता इतना तंग था कि मशीनें अंदर नहीं जा रही थी। पत्थर हटाने की कोशिश, हर कोशिश गुफा को ढहाने का खतरा बढ़ा रही थी। लोग बारी बारी से अंदर जाते, उसे ढांढ बढ़ाते, लेकिन पत्थर जस का तस। गुफा के बाहर मेला जैसा माहौल हो गया। पत्रकार लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। लोग दूर दूर से ये देखने आ रहे थे कि फ्लॉयड बचता है या नहीं। कोई खाना बांट रहा था, कोई टिकट बेच रहा था, कोई सिर्फ तमाशा देखने आया था। बाहर शोरगुल, लेकिन अंदर फ्लॉयड के लिए सिर्फ अंधेरा और मौत का साया। दिन बीतते गए। फ्लॉयड की हालत बिगड़ती गई। उसका शरीर ठंड से जकड़ रहा था। होंठ सूख चुके थे। कई बार वह कहता, क्या वे मुझे बचा पाएंगे? उसके भाई और दोस्त जवाब देते, हाँ फ्लॉयड, हम तुम्हें निकाल लेंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। लेकिन वक्त निकलता जा रहा था। फिर फैसला हुआ कि ऊपर से एक नई सुरंग खोदी जाए। मशीनें लगाई गई। मजदूर दिन रात मिट्टी हटाने लगे, लेकिन मिट्टी ढीली थी। हर पल ढहने का डर था। रेस्क्यू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस बीच फ्लॉयड अब और कमजोर होता जा रहा था। 12 दिन गुजर गए थे। हर दिन लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज फ्लॉयड बाहर आएगा। और जब आखिरकार सुरंग उसके पास पहुंची, तो सबको लगा कि वह जिंदा मिलेगा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। फ्लॉयड कॉलिंस अब जिंदा नहीं था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह वही उसी गुफा का हिस्सा बन गया था जिसे वो जीतना चाहता था। पूरे अमेरिका में सदमे की लहर दौड़ गई। अखबारों में इसे अमेरिका ग्रेटेस्ट केव ट्रेजिडी कहा गया। लोग रो पड़े। कुछ ने कहा फ्लॉयड बहादुर था, जिसने आखिर तक हार नहीं मानी। कुछ ने कहा उसकी जिद और लालच ने उसकी जान ले ली। लेकिन एक बात साफ थी, फ्लॉयड कॉलिंस उस समय का पहला इंसान था जिसने पूरी दुनिया को अपने साथ उस गुफा में खींच लिया था। लाखों लोग उसकी कहानी से जुड़े, उसकी पीड़ा महसूस की, उसकी सांसों की गिनती की। आज भी सेंट गेव मौजूद है। लोग वहां जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर उस संकरी जगह में फंसे हुए फ्लॉयड ने कैसा महसूस किया होगा। वह कहानी आज भी इंसान को याद दिलाती है कि कभी कभी सपनों और मौत के बीच की दूरी सिर्फ एक पत्थर जितनी होती है। फ्लॉयड कॉलिंस गुफा से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। वह सिर्फ एक खोजी नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया को इंसानी जिज्ञासा, जिद और हिम्मत का सच सिखाया।